फ्रेंड्स आपण केस रे हारी जाइछंती कि कंसल्टेशन अथॉरिटी आपण को विरोध रे ऑर्डर पास करिछंती कि तेणु एई भली परिस्थिति रे आपण कोन करिवे वीडियोटी आपण मानक पई बहुत इंफॉर्मेटिव रहिबो वीडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु आदौ स्किप करंतु नाहु कारण सेक्शन 37 ओसीएच एंड पीएफएल एक्ट अनुसार केउ परिस्थिति रे से ऑर्डर को आपण चैलेंज करि परिबे एवं केउ अथॉरिटी को पाखो को आपण को जीवा को पड़िबो ए वीडियो रे हमें आलोचना करिबा। तो प्राय तो देखा जाई थाए बहुत क्षेत्र रे जे जदि कोनोसी कंसल्टेशन अथॉरिटी आपण को विरोध रे ऑर्डर पास करिसंती तणु सेथि रे आदौ आपण मनउना करिवार किछि आवश्यकता नाही कारण से ऑर्डर को चैलेंज करिवा पई कि तार मध्य किछि सर्टेन प्रोविजन रहिछि जहा आपण सेक्शन 37 रे पाई परिबे जोडा रिवीजन रो प्रक्रिया। तणु सर्वप्रथमे आपण मानकु वेलकम करूछि हमर ए छोटिया चैनल को आशुतोष लॉ ट्यूटर। आशा करूछि महाप्रभु श्री जगन्नाथन को कृपारु आपण माने भलो थिबे मु मध्य भलो रछि। आसंतु वीडियो को आरंभ करिना। तणु मन रखिबार विषय मध्य एहा जे सेक्शन 37 रो व्यवहार सेते बेले होई थाए जेते बेले आपण को एगेंस्ट जो ऑर्डर पास करि थांती कंसल्टेशन अथॉरिटी एवं सेही ऑर्डर रे जदि त्रुटि देखा जाई थाए आईनगत त्रुटि थिबो ताले सेही क्षेत्र रिवीजन प्रक्रिया आरंभ करि परिबे सेक्शन 37। बहु जगह एमिति भी देखा जाई थाए जे कंसल्टेशन ऑफिसर आपण को सुनानी रे सुजोग न दे कि ऑर्डर पास कर देइछंती बा जे आईन प्रयोग हेबा कथा सेही आईन प्रयोग करि नाहंती एवं ए भली परिस्थिति रे आपण कोन करि परिबे ना रिवीजन रो प्रश्न उठै परिबे। तणु रिवीजन रो उद्देश्य कोन से विषय मध्ये जानि नेबा उचित। तणु रिवीजन रो उद्देश्य पुणी थरे समस्त केस आरंभ रु शेष पर्यंत सुनानी हबो नाही जेमति हम ट्रायल रे करूथले आरंभ रु शेष पर्यंत गोटे केस विषय रे हमें कोन करथले ना सुनिबार प्रक्रिया रहुतिला सेमति रिवीजन रो प्रक्रिया नाही। तणु रिवीजनल पावर को अपीलेट पावर बोली मध्य कहि परिबा नाही। तणु बहुत क्षेत्र रे एमटी भी जानिबा दरकार मन रखिबा दरकार जे रिवीजनल जो पावर को हमें अपीलेट पावर बोली कहि परिबा नाही। तणु ताले रिवीजनल रो उद्देश्य कोन ना रिवीजनल रो उद्देश्य होची आईनगत त्रुटि किंबा अधिकार को जांच करबा सहित जदि सेथिरे कोनोसी त्रुटि रहिला ताले ऑर्डर को अर्थात रिवीजनल रो पावर रो जो उद्देश्य होची जे आईनगत किछि जदि त्रुटि रहिला किंबा आपणकर अधिकार को जांच करबा उपरे कार्यभार नै थाए बरं समस्त प्रमाणर मूल्यांकन आउ थरे करिबा पई कि न थाए जो प्रमाण गुडी को आपणकर ट्रायल कोर्ट रे सरीची जहा को बेस करी कि सेही प्रमाणर मूल्यांकन आउ थरे करिया पई कि आपणकर जो रिवीजनल पावर कोर्ट रो न थाए। तणु रिवीजन सेते बेले होई थाए एठी प्रश्न आसीबो रिवीजन ता हम केते बेले होई थाए जेते बेले आपण देखिबे जे कंसल्टेशन ऑफिसर तार जुरिडिक्शन टा को अतिक्रम करिथबो बा आईन रो भूल व्याख्या करा जाइथिबो बा मटेरियल इरेगुलारिटी हेथिबो बा नेचुरल जस्टिस को से उल्लंघन करूथिबो। तो ए भली परिस्थिति रे यदि त्रुटि आसे ताहले कोन करा जिवो ना आपण सेक्शन 37 अनुसार आपण कोन करि परिबे ना रिवीजनल पावर कोर्ट रो द्वारस्थ जो पावर दे थांती जो कोर्ट को साधारणतः हमें ए परिस्थिति रे सेक्शन 37 जोटा होची डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेशन को रिवीजनल पावर दिया जाई थाए एवं सेही पावर बल रे से कोन करि परिबे ना से कंसल्टेशन अथॉरिटी को द्वारा जो ऑर्डर पास हेछि से अथॉरिटी रो से ऑर्डर पास करिबा पई कि ताको जुरिडिक्शन थिला कि नाही से विषय रे जांच करिवे एवं आईनगत सठिक प्रयोग होईछि कि नाही ताको मध्य जांच करिवे
ଏବଂ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଲର ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। କିଏ? ଯୋଉଟା ଆପିଲେଟ କୋର୍ଟ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ସରି ରିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ କନସଲଟେସନ କୁ ସେ ପାୱାରଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ କନସଲଟେସନ କେସରେ ହାରିଯିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣ କନସଲଟେସନ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କେସରେ ହାରିଯିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଉପାୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା ରିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଯାଇପାରିବେ ସେକ୍ସନ 37 ଅନୁସାରେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ତାର ସମୟ ସୀମା କେତେ ଦିନ ରହୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ସୁଝି ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଧାର କରିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ এই উক্ত ভিডিওটি ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆଇନଗତ ସଚେତନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାଭ୍ ଏ ସୁଇଟ୍ ଡେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡିଓ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଅଲ୍ ଦି ବେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି କେସ୍ ଲ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବି।